हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा एंड वेलकम इन यूपीएससी गाइड। देखिए, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तो अभी खोज नहीं हुई है, पर हाँ, सोना उगलने वाला सोना उगलने वाले मशीन की खोज जरूर हो चुकी है, जिसकी कीमत बहुत कम है। $4.5 बिलियन कीमत है सिर्फ। $4.5 बिलियन का वो समझना है तो बता दूं मैं आपको कि जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसके बराबर ही है। मतलब $4.5 बिलियन के बराबर ही पाकिस्तान का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर। और ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा वहाँ पर है। अब जेनेवा में ये रास्ते में नहीं रखी है, जेनेवा में एक लैब है, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, वहाँ पर रखी है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सर्न। फुल फॉर्म अलग है, शॉर्ट फॉर्म अलग है। ठीक है। अच्छा, ये मशीन एक प्रकार की टनल है। ठीक है। जिसकी जो लेंथ है 27 किलोमीटर है, और ये टनल पूरे स्विट्जरलैंड और फ्रांस की जो बॉर्डर है ना, वो पूरा कवर कर रही है। मतलब दो जो नेशन है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, उन दो नेशन में फैली हुई है ये। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो टनल है ये नॉर्मल टनल नहीं है। आप फोटो देख सकते हो नीचे। इस टनल की खास बात ये है कि पहली खास बात ये है कि ये वैक्यूम, इस टनल के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करा जाता है। वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर होगा उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाएगी। 3 × 10⁸ उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से बराबर हो जाएगी। और कोई भी डाइवर्जन ना हो, उस पार्टिकल को कोई भी चीज़ अट्रैक्ट ना करे, कोई भी चीज़ रिपेल ना करे, और उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर रहे। वैसा करने के लिए इसकी इस टनल के आसपास मैग्नेट लगाई हुई है। मैं बताऊंगा कैसे सोना क्रिएट हो रहा है, पर आपको ये जानना जरूरी है। अगर आप ये जानोगे नहीं तो आपको सब चीज़ शॉर्ट शॉर्ट लगेगी। ठीक है। तो टनल के आसपास सोना मैग्नेट लगाई हुई है, जिसकी वजह से कोई भी डाइवर्जन नहीं आएगा। और डाइवर्जन को और भी कम करने के लिए इसको ज़मीन से 175 मीटर नीचे बनाया हुआ है। ठीक है। तो टनल 27 किलोमीटर की, जमीन के नीचे 175 किलोमीटर है ये, 175 मीटर है ये। और उसके बाद ये मतलब वैक्यूम क्रिएट करा जाएगा, बाहर मैग्नेट है, तो कोई भी जो रिपल्शन हो रहा है वो रिपल्शन नहीं आएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब उसके बाद होता क्या है, सोना कैसे बनता है? सोना बनता है लेड से। लेड का एटॉमिक नंबर 82 है। आप क्या करेंगे, जो दो लेड के पार्टिकल लेंगे और दोनों लेड के पार्टिकल को आपस में कोलाइड करा देंगे। एक इस तरफ से आएगा, एक तरफ से आएगा। उस टनल के अंदर से ही लाइट की स्पीड से ये दोनों पार्टिकल टकराएंगे। जब ये दोनों पार्टिकल लाइट की स्पीड से टकराएंगे तो क्या होगा, जो ये लेड है अपना प्रोटोन रिलीज कर देगा। मतलब इसको 82 प्रोटॉन है, तो वो जो 3 प्रोटॉन है वो रिलीज कर देगा, और क्या बन जाएगा? गोल्ड बन जाएगा। जैसे देखो, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों की आदत बेकार होती है, मस्ती करते हैं। तो माँ बाप क्या करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं, कोलाइड करवाते हैं उन्हें। ठीक है। जब माँ बाप बच्चों को मारते हैं तो बच्चों के अंदर से जो बुरी आदत है वो निकल जाती है, और अच्छी आदत बचती है। ठीक है, अच्छा बच्चा बन जाता है वो। तो वैसे ही लेड का कोलाइजन कराया गया हाई स्पीड से। ठीक है। और कोलाइजन करने के बाद वो बन गया गोल्ड। ठीक है। गोल्ड कैसे बन गया? क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर आ गया और सेम प्रॉपर्टी, लगभग जो न्यूक्लियाई है उसका, न्यूक्लियाई के पास सेम प्रोटॉन हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी कहीं ना कहीं सेम होती है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो आपको मालूम चला होगा कि जो इसने भी पीरियोडिक टेबल जमाया है उसने एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमाया हुआ है। ठीक है। तो न्यूक्लियाई प्रोटॉन के नंबर 79 होने की वजह से वो कहीं ना कहीं बिहेव करने लगता है गोल्ड की तरह। ये अच्छी बात, मतलब गोल्ड बनाने की मशीन बन चुकी है। तो क्या ये फिजिबल है? क्या इससे सोना बन सकता है? क्या इससे मतलब अब तो सोना सस्ता हो जाएगा, सोने में इन्वेस्ट करना कम कर दो, 1 लाख रुपए वैल्यू है, कुछ सालों बाद सोने की वैल्यू कम हो जाएगी, क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या? अभी ऐसा बिल्कुल भी कुछ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो सोना बन रहा है कोलाइजन करने के बाद, ये बहुत कम टाइम तक उस गोल्ड की स्टेट में रह पा रहा है। समझ में आ रहा है? वो जो न्यूक्लियाई जो है, जिसमें 79 प्रोटॉन है, वो ज़्यादा देर तक उस स्टेज में सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद जो 4 साल से ये जो सर्न जो लैब है, ये 4 साल से गोल्ड बना रही है ऐसा, पर अभी तक 86 बिलियन गोल्ड न्यूक्लियाई बनाया। 86 बिलियन सुन के अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो तो मैं आपको बता दूं, एक जो गोल्ड की रिंग होती है ना, एक गोल्ड की रिंग भी नहीं बन पाएगी इतने से, 86 बिलियन न्यूक्लियाई से, गोल्ड के न्यूक्लियाई से। एक गोल्ड की रिंग बनाने के लिए 170 गुना आपको ये गोल्ड न्यूक्लियाई की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो ये बिल्कुल ही फिजिबल नहीं है, ऊपर से बहुत महंगा भी है ये, और बनता भी कम है, महंगा भी है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लग रही है। तो ये फिजिबल अभी नहीं है। पर क्या ये पहले भी ऐसा हो चुका है? क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट पहले भी हो चुके हैं? ये बिल्कुल हो चुके हैं।
ऐसे एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड साहब की लैब में हुए थे। रदरफोर्ड साहब ने देखा कि भाई थोरियम जो है हमारा वो रेडियम बन गया। थोरियम रेडियम क्यों बन गया? क्योंकि जो उसका न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव डिके होता है उसमें, जिसकी वजह से थोरियम रेडियम बन गया। तो वही चीज उन्होंने देखी कि भाई ऐसा बन सकता है, मतलब कोई पार्टिकल बन सकता है। फिर उसके बाद मरकरी को गोल्ड बनाने की कोशिश करी थी। मरकरी को गोल्ड में जब बनाया गया, गोल्ड तो बन गया, पर जो गोल्ड बना वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव बना। रेडियो एक्टिव बना मतलब अगर इस कोई उसे पहन ले, उसको अगर कोई स्किन से टच कर ले तो इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अगेन ये वाला सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जो सबसे सक्सेसफुल था ये बिस्मिथ के साथ था। बिस्मिथ बना, बिस्मिथ से गोल्ड बना, पर जो गोल्ड की जो क्वांटिटी बनी वो बहुत कम क्वांटिटी का गोल्ड बना, मतलब एक डस्ट पार्टिकल से भी छोटा छोटा वो गोल्ड बना। ठीक है, तो ये सारे सक्सेसफुल नहीं है, पर फिर भी हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पास्ट में इसे एक जादू समझा जाता था। जादू मतलब एक पार्टिकल को आप दूसरे पार्टिकल में चेंज कर रहे हो, है ना, ये जादू समझा था। पर ये अब सच होता दिखाई दे रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में चेंज हो सकता है और ये जादू नहीं है। और साइंस इसको रिसर्च कर रहा है कि और क्या क्या हम सीख सकते हैं और क्या क्या किस किस तरीके से पार्टिकल बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए साइंस ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऐसी इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है। ठीक है, अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमें प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हो। और हमारा प्रीलिम्स कम मेंस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च है, इसकी फीस बहुत कम है, जिसकी फीस बहुत कम है। और अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मिसर कोड यूज़ कर सकते हो। फ़ोन नंबर दिख रहा है आपको, वेबसाइट भी दिख रही है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे ऐसे कोर्स आते हैं जिनमें बोला जाता है कि इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, पर वो पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम में होते नहीं, वो अल्टीमेटली बाइलिंगुअल हो जाते हैं। पर ऐसा हमारे साथ नहीं है। हमारा इंग्लिश मीडियम कोर्स पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम है, हमारा हिंदी मीडियम का कोर्स पूरी तरीके से हिंदी मीडियम है। ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप फ्री है, प्लीज़ कॉल करिए और मेरे से बात भी कर सकते हो आप इस नंबर से। और एक 1-to-1 मेंटरशिप करके आप पूरे साल भर का प्लान ही बना सकते हो। 2 3 3 घंटे बच्चे बात करते हैं और पूरे साल भर का प्लान बना के चले जाते हैं। तो प्लीज़ फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का। टेलीग्राम का लिंक ये है, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो, PDF इंपॉर्टेंट जो PDF है वो यहाँ से ले सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।